श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमती राधा रानी जी के बारे में कुछ बहुत सुंदर श्लोक आते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होने के बारे में बताते हैं तो उसमें उनके आविर्भाव के गुह्य कारण बताते वक्त वो कुछ श्लोक बताते हैं जो मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम श्रीमती राधा रानी को एक प्रार्थना अर्पण करते हैं, जो कि ये प्रार्थना आपने सुना ही होगा। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो श्रीमती राधा रानी का जो है तप्त कांचन गौरांगी, मोल्टेन गोल्ड, पिघला हुआ सोने जैसा उनका शरीर है। राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की वो महेश्वरी है, मतलब रानी है वो। वृषभानुसुते देवी, वृषभानु महाराज की पुत्री है वो। सुते मतलब पुत्री। प्रणमामि हरि प्रिय, और हरि को बहुत प्रिय है। खास करके भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय कोई अगर है तो श्रीमती राधा रानी है। और शास्त्र में बताते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण जो वो एक ही आत्मा है, लेकिन दो शरीर उन्हें धारण किया है। क्यों? अन्योन्य विलास है, एक दूसरे को आपस में विलास, आपस में आनंद प्रकट करने के लिए उन्हें दो देह धारण किया है। उनकी आत्मा एक ही है। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम मेल एस्पेक्ट ऑफ गॉड बोलेंगे तो वो कृष्णा है, और अगर फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ गॉड बोलेंगे तो वो श्रीमती राधा रानी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो आनंद का रसास्वादन आदान प्रदान करते हैं, उसके लिए दोनों ने एक दूसरे का दो शरीर धारण किया है। और आगे शास्त्र हमें बताते हैं कि राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान सच्चित आनंद है, सत चित और आनंद। तो सत्य जो आता है वो संवित शक्ति से आती है, चित्त जो आती है वो आपके संधिनी शक्ति से आती है, और जो आनंद आता है वो आह्लादनी शक्ति से आती है। तो बाकी दो के बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर पाएंगे, हम चर्चा करेंगे आह्लादनी शक्ति। जो तत्व भगवान कृष्ण को पूर्णमय आनंद देती है वह है आह्लादनी। आह्लाद मतलब क्या? हम गाते ना, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। प्रहलाद के आह्लाद के लिए, प्रहलाद के आनंद के लिए भगवान नरसिंहदेव खंबे से प्रकट हो गए। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के आह्लाद के लिए, भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए वो प्रकट होती है। और वो जब प्रकट होती है तो वो भक्तों को भी आनंद देती है। वास्तव में हम लोग को जो भी भक्ति में आनंद आ रहा है, जैसे आप लोग जब हरिनाम संकीर्तन करते हो, आप लोग जब मंदिर जाते हो, आप लोग जब कोई सुंदर कथा सुनते हो, आप लोग बढ़िया प्रसाद खाते हो, कोई सेवा करते हो, तो जो भी आपको आनंद आता है भक्ति में वो श्रीमती राधा रानी से आ रहा है। ये जान के रखिए, जो भी आनंद आप भक्ति में महसूस करते हो, कुछ ना कुछ तो आनंद महसूस करते हो ना, तभी तो आप भक्ति में टिके हुए हो। तो वो आनंद आपको श्रीमती राधा रानी से आ रहा है, क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति है भगवान की। तो राधा रानी दो कार्य करती है, एक भगवान को आनंद प्रदान करती है और दूसरा भक्तों का पोषण करती है। तो हमें भक्ति में टिका के रखने का अगर किसी को श्रेय जाता है सबसे बड़ा, तो वो है श्रीमती राधा रानी को। इसीलिए आप देखोगे वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? राधे राधे, क्योंकि राधा रानी है वो भगवान कृष्ण की भक्ति का जो आनंद प्रदान करती है, वो श्रीमती राधा रानी हमें प्रदान करती है। और शास्त्र बताते हैं श्रीमती राधा रानी जितने भी भगवान के जो कॉन्सर्ट्स हैं, या भगवान के जैसे अगर आप अगर द्वारका में जो रानियां हैं, या वैकुंठ में जो लक्ष्मीगण हैं, या वृंदावन में जो गोपियां हैं, वो सब श्रीमती राधा रानी का विस्तरित रूप है। सब राधा रानी फाउंटेन हेड है। जैसे भगवान कृष्ण से सारे और अन्य अवतार आते हैं, चाहे वो राम हो, वराह हो, नरसिंहदेव हो, चाहे वो वामन हो, जो मत्स्य हो, कुर्मा हो, जो चाहे वैकुंठ में अनंत कोटि जो विष्णु हो, जितने भगवान कृष्ण से जो अवतार आते हैं उन सब के जो कॉन्सर्ट्स आते हैं, लक्ष्मी हो, चाहे सीता मैया हो, चाहे वो महिषीगण हो, कोई भी हो, वो श्रीमती राधा रानी से आते हैं। और श्रीमती राधा रानी ही उनको शक्ति प्रदान करती है कि वो अपने अपने जो रेस्पेक्टिव भगवान की सेवा में तत्पर रहे। इसलिए श्रीमती राधा रानी का टॉपमोस्ट स्थान है, शास्त्र में ऐसा बताया गया है। और शास्त्र क्या बताते हैं? कृष्ण वांछा पूर्ति रूपे करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने व्याख्याने। श्रीमती राधा रानी को राधिका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कृष्ण की वांछा पूर्ण करने के लिए श्रीमती राधा रानी जो है सदैव तत्पर रहती है।
राधा रानी का जो अस्तित्व ही है वो यही है कि कृष्ण की इच्छा कैसे पूरी की जाए। कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए राधा रानी सदैव तत्पर रहती है, इसलिए उनका नाम राधिका है, क्योंकि वो सबसे टॉप मोस्ट आराधना करती है भगवान की, है ना। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, रम्या काचिद उपासना वजवर वधु वर्गेन या कल्पिता। अगर भगवान कृष्ण की आराधना करने में कोई टॉप मोस्ट इस संसार में व्यक्ति मौजूद है तो वो है गोपियाँ, और उन गोपियों में भी कोई टॉप मोस्ट कोई गोपी है जो भगवान कृष्ण की सबसे टॉप मोस्ट आराधना करती है, वो है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम पड़ा है राधिका। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में राधा रानी का कभी डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं। वो एक जगह खाली एक श्लोक में खाली वो अन्य आराधिता, अन्य गोपी के नाम से इंडिकेट करते हैं और बोलते हैं इसकी आराधना जो है वो सबसे टॉप मोस्ट आराधना है। तो वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है वो श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के तोते हैं आध्यात्मिक जगत में। अगर वो राधा रानी का नाम ले लेते तो वो ट्रांस में चल जाते, मतलब वो ऐसे स्थिति में चल जाते कि वो भागवतम कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने जानबूझ के राधा रानी का नाम नहीं लिया। तो श्रीमती राधा रानी का बहुत ही ऊंचा स्थान है, शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में ही कई लोग जो हैं वो राधा और कृष्ण के प्रेम को, उनके लीला को समझ नहीं पाते हैं। हमें जानना होगा कि जब हम इन लीला को सुन रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम किनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कौन श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक नाम अभी लिया, सुखदेव गोस्वामी। अभी सुखदेव गोस्वामी का पहला महिमा सुनिए तो आप समझ पाएंगे राधा रानी कौन होगी। सुखदेव गोस्वामी को संत चूड़ामणि कहा जाता है और वैराग्य में सबसे प्रधान, इतने वैरागी कि वो कोई वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो वो जब माँ के गर्भ में थे तो वो 16 साल तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। कई लोग 12 साल भी कहते हैं, लेकिन 16 साल तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए। तो व्यासदेव जो थे वो बड़े हैरान हो गए, बोले अरे बेटा तू बाहर तो आ। बोला नहीं, मैं नहीं आऊँगा इस माया संसार, माया रूपी संसार में। मैं बाहर आते ही जो है मुझे माया पकड़ लेगी, मैं बिल्कुल भूल से भी बाहर नहीं आऊँगा। तो बोले क्या करने से तू बाहर आएगा? बोले यदि मायाधीश मुझे आकर के स्वयं कह दे कि मुझे माया छुएगी नहीं तो मैं बाहर निकल के आता हूँ माँ के गर्भ से। तो बोले मायाधीश तो एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान कृष्ण। व्यासदेव द्वारका जाकर कृष्ण को बुला के ले आए और कृष्ण को बुलाकर कृष्ण स्वयं आकर के बोले उनको, सुखदेव गोस्वामी को, कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी माया तुम्हें टच नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी बाहर आए तो सुखदेव गोस्वामी आते ही भागने लगे, पर नग्न अवस्था में थे, कोई कपड़ा नहीं है, 16 साल का बालक है। अभी आप बोलोगे इतना बड़ा बालक कैसे जन्म लिया? नहीं, वो एक साधारण रूप में बाहर आए, लेकिन तुरंत 16 साल का एक वयस्क, 16 साल की उम्र के बच्चे के यूथ के समान उन्होंने शरीर धारण कर लिया और भागने लगे जंगल की तरफ, क्योंकि माया टच नहीं की तो पता नहीं कौन माँ कौन बाप, कुछ पता नहीं है। भागने लगे, उनके पीछे व्यासदेव भाग रहे। तो एक जगह से वो भागे जहाँ पर कई स्त्रियाँ जो है स्नान कर रही थी। तो पहले ज़माने में जो है ऐसे कोई हमारे कंबाइंड टॉयलेट नहीं होता, अटैच टॉयलेट रूम नहीं होता था घर के अंदर, सब लोग बाहर। तो पुरुषों के लिए एक स्थान होता था, स्त्रियों के लिए और एक स्थान होता था स्नान करने का। तो ये स्त्रियाँ स्नान कर रही थी और वो लोग भी तो निर्वस्त्र होंगी या ठीक से कपड़े नहीं पहने होंगे, वो स्नान कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी उनके सामने से भागे। ये सोचो, ये 16 साल का लड़का, ये निर्वस्त्र है और ये जा रहा है, लेकिन उन जो बालिकाएं थी उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लोग चले गए। जैसे ही व्यासदेव इसके पीछे भागते भागते आए तो वो सारी जो बालिकाएं थी वो लोग अपने शरीर को ढकने लगी और शर्माने लगी। व्यासदेव देख के हैरान हो गए, बोले अरे मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ और ये मेरा बेटा 16 साल का लड़का जो सामने से गया, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरे आने से तुम इतना शर्मा रही हो। तो बोले व्यासदेव आपको एक बात बता दूँ, ये जो तुम्हारा बालक है ना, इसको स्त्री पुरुष में भेद नहीं पता। ये ब्रह्म में इतना लीन है या ब्रह्म में इतना इसका चेतना फिक्स्ड है कि इसको स्त्री पुरुष का जो है इसको भेद नहीं पता है। इसीलिए जो है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी गए, फिर लंबी कथा है। जैसे सुखदेव से वापस आते हैं व्यासदेव के पास, फिर व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को भेजते हैं जनक महाराज के पास, वो सीखने के लिए, क्या बोलते हैं आपको, सेंस कंट्रोल, इंद्र को कैसे निग्रह करें, वो सीखने के लिए व्यासदेव जनक महाराज के पास भेजते हैं सुखदेव गोस्वामी को। अभी जनक महाराज कौन है? वो सीता मैया के पिता नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली सीता जो भी मिथिला के राजा होते थे उनका नाम, उनको एक टाइटल था जनक, जो भी राजा हुए उनका नाम था जनक। तो उस समय जो राजा थे उनके पास भेजा
अभी जब सुखदेव गोस्वामी गए तो वो पहला टेस्टिंग उनका था दरवाजे पर ही, उनको दरवाजे पर 5 घंटा रुका के रखा गया और जनक महाराज बोले अंदर से कि इसको अंदर मत आने देना, इसको गेट पे रोक के रखो। 5 घंटा रोके रहे, वो खड़े रहे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के चेहरे पे एक सिकल तक भी तनाव नहीं आया। मान लिया आप किसी घर में मिलने जा रहे हैं, 5 घंटा क्या 5 मिनट से ऊपर होगा तो आप कॉल करके बोलेंगे कहाँ है, जल्दी आओ, आप चिल्लाओगे ही नहीं उसको फ़ोन करके, और या तो आप वापस चल जाओगे। लेकिन वो 5 घंटा खड़े रहे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उनको अंदर बुलाया गया। फिर जनक महाराज ने क्या किया, उनके जीवा पर एक शुगर का ढेला, एक चीनी का ढेला रख दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके जीवा पर रस भी नहीं आया। हम लोग अभी सोचने से ही हमारे जीवा पर रस आ जाता है। अगर आप चीनी के बारे में सोचते हो या कुछ मिठाई, या मान लो गोलगप्पा, कोई भी आपका फेवरेट आइटम आप सोच लो तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के जीवा में वो चीनी का ढेला रखने पर भी वो पिघला नहीं। फिर उनको क्या किया गया, एक मटकी लगा दिया गया, पूरा पानी भर के, और बोले पूरा शहर का चक्कर लगा के आओ। वो पूरा शहर का चक्कर लगा के एक बूंद पानी नहीं गिरा। तो जनक महाराज ने उनको हाथ जोड़ के कहा, बोला मैं क्या आपको सिखाऊं इंद्र को निग्रह करना, आप इतने सेंस कंट्रोल्ड हो कि आपको मैं कुछ नहीं सिखा सकता, आप ऑलरेडी इसमें PhD कर चुके हो, तो इसलिए आप जाइए वापस। ये सुखदेव गोस्वामी आते हैं, फिर ये श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। उस श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में, जबकि परीक्षित महाराज का भी अंतिम समय आ रहा है, उनको तक्षक साप धंसने वाला है, मृत्यु निकट आ गई है, वहां पर ये रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं रासलीला कहते हुए, विक्रीडितम, कोई भी व्यक्ति यदि ये भगवान कृष्ण और गोपियों की लीला को सुनेगा, उसके मन से काम रूपी जो ये बीमारी है वो दूर हो जाएगी। ये सुखदेव गोस्वामी का कहना है, और वो वहाँ राधा रानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जब ऐसा व्यक्ति ग्लोरीफाई कर रहा है श्रीमती राधा रानी को, तो क्या स्तर होगा राधा और कृष्ण की लीला का। तो इसलिए जब हम राधा रानी के बारे में सुनते हैं, कृष्ण बारे सुनते हैं, तो पहली बार जानना चाहिए कि ये हमारे चेतना, हमारे कल्पना से ऊपर की चीज़ें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि कुछ चीज़ समझ में ना आए तो उसको हमें गलत नहीं सोचना चाहिए, हमें बस सोचना चाहिए कि अभी मेरी उतनी लेवल नहीं बनी है समझने की, मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ बस। लेकिन लीला बहुत टॉप मोस्ट लीला है, ये भगवान के अंतरंगा लीला है ये। इसलिए जब हम इसको चर्चा करते हैं तो उसके पहले एक फ्रेम ऑफ माइंड बनाना चाहिए कि हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की सबसे प्रियतमा, सबसे प्रिय कोई अगर इस संसार में कृष्णा को है तो वह श्रीमती राधा रानी। तो अब जो है हम थोड़ा राधा रानी के जन्म के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, और आप देखोगे भगवान कितना प्रेम करते राधा रानी से। तो जब गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि राधे मैं जा रहा हूँ लीला करने के लिए धरती पर, तुम भी मेरे साथ चलो। तो राधा रानी ने कहा मैं नहीं जाऊँगी। बोले क्यों? बोले मेरे को धरती पर कुछ कंडीशंस चाहिए, मेरे कुछ शर्त है वो फुलफिल कर तब मैं आऊँगी। बोले क्या चाहिए तुमको? पहला तो उन्हें 3 चीज़ मांगा। पहले एक तो मुझे गोवर्धन पर्वत चाहिए, दूसरा मुझे यमुना नदी चाहिए, तीसरा मुझे वृंदावन धाम चाहिए, वृंदावन की जो झाड़ियाँ जंगल वैसा चाहिए। बोले ग्रांटेड, ये सब आपको मैं। फिर और एक कंडीशन रख दिया राधा रानी ने, उसने कहा कि मैं धरती पर जब पहली बार आँख खोलूँगी तो मैं आपका दर्शन करूँगी, मैं और किसी भी संसार के लोग को नहीं देखना चाहती हूँ, मैं आपका दर्शन करूँगा। अगर ये कंडीशन मौजूद है तो ही मैं आऊँगी। बोले ठीक है, ये भी मंजूर है, आ जाओ। तो क्या होता है, अभी कृष्ण का जन्म हो जाता है इधर नंद महाराज यशोदा के घर में। फिर इधर वृषभानु और कीर्तिदा, ये लोग रावल में पहले रहते थे। जैसे गोकुल में नंद महाराज और यशोदा रहती थी, वैसे रावल में वृषभानु और कीर्तिदा रहती थी। अभी उस समय वृषभानु को कोई संतान नहीं हो रही थी, तो बड़ा चिंतित थे, बड़े हैरान थे। तो एक दिन वो जब अपना खेत पे जा रहे थे अपना काम करने के लिए, तो उनको एक तालाब में, बगल में आज भी वो तालाब है, उस तालाब में एक लोटस, एक कमल के फूल में एक बालिका तैरते हुए दिखी। तो बड़ा हैरान हो गया, भाई ये बालिका कहाँ से आ गई, एकदम तालाब के बीच में। बड़े हैरान होकर के गए, उस बालिका को उठाए, तो बड़े खुश हो गए, अरे मुझे तो, वो जीवित थी, मुझे तो एक बालिका मिल गई। और लेकिन वो आँख नहीं खोल रही थी, जीवित थी लेकिन सेंसलेस, जैसे मान लो कोमा में है ऐसा। तो वो ला करके उस बालिका को ले आए, और कई दिनों तक उस बालिका को वो रखे रहसी, किसी को बताते नहीं थे वो कि हमें कुछ बालिका हुई है, और ऐसा उनको किसी को बता नहीं रहे थे वो। तो क्या हुआ, एक बार नारद मुनि आए उनके घर में,
और नारद मुनि आकर के पूछने लगे वृषभानु से कि आपको कोई संतान हुई है क्या। तो वृषभानु जो है वो किसी से बता नहीं थे ये बात कि मुझे एक बालिका मिली ऐसे, लेकिन नारद मुनि पता चल गया था कि राधा रानी जन्म ले चुकी है, इस धरती पर आ चुकी है। तो वो वृषभानु को बोले कि आपको कुछ संतान हुई है क्या। तो बोले नहीं, मेरे को तो कुछ संतान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एक्चुअली वृषभानु को एक बाद में लड़का भी हो गया था, श्रीदाम जिसका नाम था। तो बोले मेरा तो लड़का बस श्रीदाम है और कोई नहीं है। बोले आप श्योर हो। बोले हाँ और कोई नहीं है। तो फिर वृषभानु को बार बार आग्रह करने पर वृषभानु ने कहा हाँ मुझे एक बालिका मिली है इस तालाब में, यहाँ पर मिली बालिका। बोले वही तो मैं जब से बोल रहा था कि एक बालिका पक्का आई है। बोल कहाँ है जल्दी बताओ मुझे। तो नारद मुनि जो है एकदम उत्तेजित हो गए, बोले बुलाओ। अंदर लेके गए उसको और बोले कोई नहीं आएगा अभी अंदर। और नारद मुनि उस बालिका को देखे और नारद मुनि प्रार्थना किया, हे देवी अब आप प्रकट हो चुके हो संसार में, अब आप अपनी लीला आरंभ करो। तब राधा रानी का असली जो स्वरूप है वो नारद मुनि के सामने आया और उन्होंने कहा देखो नारद मुनि, मेरा ये शर्त था भगवान से कि मैं पहले उनका चेहरा देखूंगी तभी मैं आँख खोलूंगी। और जब वो रूप दिखाती है नारद मुनि को, नारद मुनि इतना एक्सटेसी में आ जाते हैं, बोलते हैं वाह मेरा तो जीवन सफल हो गया। राधा रानी का साक्षात दर्शन होता है नारद मुनि को। नारद मुनि तुरंत जाते वृषभानु को बोलते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अभी एक दावत रखो, फीस्ट रखो यहाँ पर और नंद महाराज को बुलाओ। तो बहुत बड़ा फीस्ट आयोजन होता है। तो नंद महाराज को भी बुलाते हैं इधर वृषभानु, और नंद महाराज आते हैं तो साथ में कृष्णा भी आते हैं। छोटे से कृष्णा बालक ही हैं अभी। और कृष्णा जैसे ही पहुँचते हैं इधर रावल में आकर के जो है वो सीधा जाते हैं इस रूम में, सीधा किसी को पता नहीं है वो, और रूम में चले गए। और वहाँ पे क्रैडल में एक झूले में वो जो बालिका वो लेटी हुई है और सीधा ये चढ़ करके जाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, राधा रानी को छूते हैं। और जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है राधा रानी आँख खोलती है और आँख खोल करके पहला मिलन जो राधा और कृष्ण का फेस टू फेस एक दूसरे को देखते हैं। और इतना सुंदर चेहरा श्रीमती राधा रानी का। और जैसी ये आँख खुलती है तो खबर फैल जाती है। फिर बाद में जब आके वृषभानु देखते हैं तो फिर तो जो उनका खुशी का ठिकाना नहीं। बोले अरे नंद महाराज तुम्हारे लाला ने तो कमाल कर दिया। तो उस समय ही गर्गाचार्य वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि ये जो बालिका है ये भगवान कृष्ण की आराधना करने में सबसे टॉप मोस्ट रहेगी, सबसे ऊंची आराधना ये करेगी, इसलिए मैं इसका नाम देता हूँ राधा। इसलिए उसी समय उनका नाम दिया जाता है राधा, है ना। तो ये उनकी जन्म की कहानी है और इसके पीछे और भी कई सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः यही बताई जाती है जहाँ पर कि राधा रानी ने पहली बार कृष्ण का दर्शन करके अपनी आंखें खोली। और फिर जो है श्रीमती राधा रानी इधर रावल में रह गई, भगवान गोकुल हो गए। फिर भगवान गोकुल से आगे जाके नंदगांव जाते हैं और वृषभानु भी जो है वो रावल से जो है चल जाते हैं इधर बरसाना। तो फिर भगवान की बहुत लीला होती है। बरसाना और नंदगांव के बीच में एक साखरी खोर करके गली आती है जहाँ पर राधा कृष्ण आकर के मिलते थे। अनेक अनेक पाष्टम है, पुराणों में इसका कितना वर्णन है राधा और कृष्ण की लीला के। और भगवान अपने बहुत इंटीमेट पास्ट टाइम्स जो है वो श्रीमती राधा रानी के साथ उन्होंने किए हैं। व्रज में गली गली में जो है भगवान के वो लीलाएं चलती है। तो देखिए श्रीमती राधा रानी जो है उनका जो प्रेम है वो महाभाव के स्तर पर है, ठीक है। तो प्रेम अभी 8 भक्ति के हम अंग जानते हैं, ठीक है। क्या है? आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। सॉरी 9 स्टेप है। अभी ये 9 स्टेप जो है भक्ति के, इसमें सबसे टॉप मोस्ट प्रेम है। एक व्यक्ति इस संसार में जो साधना भक्ति कर रहा है वो ये 9वें स्तर तक पहुंच सकता है, एट मैक्स, प्रेम तक, एट मैक्स, उसके ऊपर नहीं पहुंच सकता। अब प्रेम के ऊपर शुरू होता है और एक अनुराग, और 9 स्टेज है। जो लोग इस पृथ्वी पे नहीं रहते हैं वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। राग, अनुराग, ऐसे करके 9वां स्टेज है। तो उसमें जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है महाभाव, और वो स्टेज है श्रीमती राधा रानी का, जो कोई नहीं पहुंच सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी में भी, कोई और गोपियां या कोई किसी में संभव नहीं है ये महाभाव स्टेज तक पहुंचना। और वही महाभाव स्टेज जो है वो राधा रानी जब प्रकट करती है तो कृष्ण भी जो है वो पिघल जाते हैं राधा रानी के सामने। देखिए जब रासलीला हो रही थी
तो भगवान सडनली अदृश्य हो जाते हैं रासलीला से। तो क्या होता है कि सभी गोपियाँ जो है पागलों की तरह भटक रही है, घूम रही है और ढूंढ रही है, कृष्ण तुम कहाँ हो। ऐसे विवल, ऐसे पागल होते हुए एक पेड़ से पूछ रहे हैं, एक जो है ये हिरन से पूछ रहे हैं, वहाँ से गायों से पूछ रहे हैं तुमने कृष्ण को देखा क्या, कृष्ण को देखा, कृष्ण को देखा, ऐसे पागल होकर एक तरह घूम रहे वो लोग। तो क्या होता है, भगवान लीला करने के लिए चतुर्भुज धारण करके, विष्णु का रूप धारण करके खड़े हो जाते हैं एक जगह पर, और सभी गोपियाँ जाकर के बोलती है विष्णु को तुमने कृष्ण को देखा क्या। तो विष्णु बोलते हैं हाँ वो तो इधर गए, आगे गए। तो सब भाग जाते हैं उधर जा करके। लेकिन जब राधा रानी आती है ढूंढते हुए कृष्ण को, और वो विष्णु भगवान चतुर्भुज धारण करके खड़े हुए हैं 4 हाथ में, राधा रानी के आते ही भगवान विष्णु के 2 हाथ गायब हो जाते हैं और कृष्ण जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का प्रेम इतना ऊंचा है कि उसके सामने भगवान भगवान कृष्ण अपनी जो उनका जो ओरिजिनल रूप है उसको हाइड नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते हैं। इतना अगाध प्रेम है श्रीमती राधा रानी का। यही प्रेम को जानने के लिए कृष्ण उद्धव को भेजते हैं मथुरा से वृंदावन। उद्धव को अपने ज्ञान पर थोड़ा सा अहंकार था, थोड़ा सा, कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मुझे ज्ञान है। तो एक बार चर्चा हो रही थी तो कृष्ण जो है वो उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम क्या जानो गोपियों का मेरे प्रति क्या प्रेम है, अरे उनके विरह की मैं तुम्हें क्या गाथा बताऊं। तो उद्धव कहने लगे क्या विरह, अरे जो आपको साक्षात्कार हो गया, जो आपको जान गया, उसको क्या विरह और क्या, ये सब तो सेंटिमेंटलिज्म है, ये भावनाएं तो है, ये तो खाली मन की एक मनोदशा है और ये कुछ नहीं है। तो बोले उद्धव क्या तुम एक मेरा काम करोगे, देखो जब मैं वापस आ रहा था ना, मैं जब वृंदावन से निकल के आ रहा था तब मैंने वादा किया था गोपियों को कि मैं आऊँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, लेकिन मैं अभी ऐसा फंस गया हूँ यहाँ काम कार्य में, सब में, मथुरा में इतना सब पॉलिटिक्स राजनीति सब में फंस गया हूँ, मैं जा नहीं सकता। क्या तुम मेरे बदले में जाओगे उद्धव, प्लीज़ मेरे बदले में जा करके जो है तुम उन गोपियों को मेरा संदेश दे दो और कहना कि मैं आऊँगा। तो एक्चुअली उद्धव जो है ना, उद्धव कृष्ण के साथ रिसेंबल करता है, उनका जो शरीर है वो भी मेघ श्याम वर्णन का है और काफ़ी भी रिसेंबल करता है। उद्धव कज़न ब्रदर है कृष्णा के और बॉडी बिल्डअप सब कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है। उद्धव बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाऊँगा वृंदावन में जा करके जो है समझाऊँगा गोपियों को क्या कृष्णा कृष्णा तुम कर रहे हो, कृष्णा को परमात्मा है कृष्णा, तुम अपने हृदय में जानो कृष्णा को, ये सारा ज्ञान मैं दे के आऊँगा। ठीक है, उद्धव आते हैं। तो उद्धव जब आते हैं वृंदावन में तो ठीक है, पहले नंद महाराज से मिलते हैं, यशोदा मैया से मिलते हैं, सबका कंडीशन देखते हैं। तो सब लोग बेहाल एकदम, जैसे ही कृष्णा वृंदावन से गए हैं सब के सब उनका जीना हराम हो गया, मतलब उनको जी रहे कि मर रहे हैं कुछ पता ही नहीं, उनको सेंसलेस है वृंदावन की ऐसी हालत हो गई है, मतलब से प्राण चला गया है, खाली अभी बस ऐसे कठपुतली से लोग जी रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन जब उद्धव गोपियों से मिलते हैं तो गोपियों का हालत देख करके उद्धव को थोड़ा सा फील होता है कि अरे यार ये तो बहुत सीरियस मामला है। मतलब कोई गोपियाँ कृष्ण के विरह में इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गई थी कि वो लोग भगवान की लीला को इमिटेट करना शुरू कर दिए थे। ना समझते हो, जैसे क्या होता है पागलपंती में क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लेते हो ना तो आप फील कर लेते हो कि मैं वही हूँ। तो जैसे गोपियाँ क्या करती थी, जैसे एक गोपी है, एक गोपी जो है वो दूसरे गोपी पर चढ़ के बोलेगी कालिया तुम यहाँ से भाग जाओ, वृंदावन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो सोच रही है कि मैं कृष्णा हूँ और ये कालिया है और उसको भगा रही है। एक गोपी जो अपना चादर उठा के सिर पे बोलेगी अरे व्रजवासी आ जाओ, ये इंद्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, अब तुम सब लोग आ जाओ। तो इतना एब्जॉर्प्शन है भगवान लीला में कि वो इमिटेट कर रहे लीला को, वो इमिटेट कर रहे हैं सब लीला को, गोपियाँ। और उधर ही सब देख रहे हैं, बोले क्या पागल है ये लोग, क्या कर रहे हैं ये लोग ये सब। तो फिर गोपी से आगे बात करते हैं, उनके मुख से एक ही निकल रहा है तुमने कृष्णा को देखा क्या, कृष्णा कहाँ गए, कब आएंगे कृष्णा, कब आएंगे, ऐसे वो लोग बात कर रहे हैं। ये बोले सब पागल हो गए लोग। एक बार उनको बैठा करके सब उद्धव जो काउंसलिंग करता है, उनको परमात्मा का ज्ञान ये सब ज्ञान दे रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा गोपियों को। फिर वो देखता है श्रीमती राधा रानी को, एक गोपी जो थी वो एक भंवर से बात कर रही है, एक भंवर, क्योंकि भंवर को भी जो है मधु के नाम से बुलाता है, क्योंकि वो भंवरा एक था। तो वो उससे बात कर रही है गोपियाँ और उसको कृष्ण मान ले रही है। वो भंवर को क्या मान रही है वो राधा रानी, कि ये मैसेंजर है, ये मेरा जो उपदेश है वो जाके कृष्ण को देगा।
एक्चुअली वो बहुत इंटीमेट बातचीत वो बोलती है राधा रानी उस भंवर को कि जाके कृष्ण से कह देना कि अब वो मथुरा चला गया है, हम लोग को भूल गया है, हम लोग के प्राण हर लिया है। ऐसे बहुत सारी बातें बोलती है, भागवतम में वर्णन है। जब उद्धव ये वार्तालाप सुनते हैं कि इतना एब्जॉर्प्शन और इतना ज़बरदस्त सेपरेशन फील कर रही है ये गोपी, तब उद्धव का हार्ट मेल्ट हो जाता है। उद्धव बोलता है अरे बाप रे बाप, ये मैंने कहीं नहीं देखा। और श्रीमती राधा रानी का हालत देख करके उद्धव बोलता है कि ये पराकाष्ठा है प्रेम का, मतलब ये ऐसा चीज़ है कि इसके सामने ज्ञान फीका है। और उद्धव कुछ बोल नहीं पाया और उद्धव वहाँ हार मान गया। उद्धव फिर बोलता है कि गोपियाँ, तुम लोग का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो इतना ज़्यादा और इतना आगाढ़ है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ मथुरा में, बताओ कैसे कृष्ण नहीं आएंगे मैं देखता हूँ, कैसे कृष्णा वृंदावन वापस नहीं आएंगे मैं देखता हूँ, मैं घसीट के लेके आऊँगा उसको। अरे वो क्या सोचता है अपने आप को, अरे तुम्हारा हालत देखो। वही उद्धव जो कृष्णा को बोला था ये सेंटिमेंटलिज्म है, ये है वो है, मैं ज्ञान दे दूंगा, वो उद्धव आज बोलता है कि मैं कृष्णा को उठा के लेके आऊँगा यहाँ पर। और फिर वो उद्धव गोपियों को बोलता है, गोपियाँ मेरी भगवान से प्रार्थना है कि यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे इस वृंदावन में कोई एक गुल्म लता, मुझे कोई एक पेड़ का छोटा तिनका या घास फूस बना के पैदा कर देना है भगवान, कि जब तुम गोपियाँ कृष्ण से मिलने के लिए भागो तो तुम्हारे चरणों का धूल जो है मेरे सिर पर गिरता रहे। मेरे को यही वरदान चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और ये उद्धव जो है कैसे तो भी कर करके फिर निकलता है और जब मथुरा जाता है तो केवल राधे राधे, केवल राधे राधे गा के जा रहा है। तो कृष्ण उसको मिलते हैं, उद्धव को बोलते हैं, उद्धव कैसा रहा ट्रिप, हाउ वाज योर टूर, वृंदावन का टूर कैसा रहा, ट्रिप कैसा रहा। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, वो खाली राधे राधे बोल रहा है। बोला कृष्णा मैंने देखा प्रेम क्या होता है। तो एक्चुअली ये बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो लोग हैं वो लोग श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उसको, उसके अगर एक ड्रॉप भी अगर उसका प्रेम को स्वाद चखने को मिल जाए उन लोग को, तो वो लोग सोचते हैं हमारा जीवन धन्य हो गया। ये है श्रीमती राधा रानी, है ना। इसीलिए जो है हम लोग वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं, क्योंकि राधा रानी इतनी प्रिय है कृष्ण को, इतनी ज़्यादा प्रिय है कि अगर राधा रानी किसी को रेकमेंड कर दे कि अगर ये कृष्णा ये डिवोटी को एक्सेप्ट कर लो, तो उसमें चाहे 1000 दोष क्यों ना हो उस डिवोटी में, भगवान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भगवान को चुनना पड़ेगा उसको, क्योंकि भगवान राधा रानी को मना नहीं कर सकते कोई भी चीज़ के लिए। राधा रानी इतनी भगवान की सेवा में तत्पर रहती है। और राधा रानी का भाव क्या है, राधा रानी क्या सोचती है कि ये जो भक्त है ये मुझसे ज़्यादा अच्छा सेवा करता है। उनको घमंड नहीं है कि मैं बहुत बड़ी सेविका हूँ, ऐसा नहीं है। राधा रानी क्या सोचती है, कोई भी डिवोटी अगर राधा रानी अगर थोड़ा सेवा करता है भगवान की, तो राधा रानी क्या सोचती है कि अरे ये भक्त मुझसे ज़्यादा सेवा कर रहा है। और वो भगवान को कहती है, भगवान ये तुम्हारा ज़्यादा बेटर डिवोटी है, तुम इसको जल्दी स्वीकार करो। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। राधा रानी बहुत अच्छी कुक भी है, क्योंकि उनको दुर्वासा मुनि से आशीर्वाद मिला था कि तुम जो भी पकाओगी वो कभी सड़ेगा नहीं और वो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट आइटम होगा। इसलिए यशोदा माँ राधा रानी को कुकिंग करने के लिए बुलाती थी, कृष्णा के लिए कुकिंग करने के लिए स्पेशली बुलाती थी। और राधा रानी जो भी बनाती थी कृष्णा के लिए वो इतना टेस्टी होता था, इतना टेस्टी होता था, कृष्णा उसको तुरंत स्वीकार करते थे, तुरंत स्वीकार करते थे। तो ऐसे अनेक पास्ट टाइम लीला है, जब राधा रानी आती थी कृष्णा के घर में तो वो दोनों लीला करते थे, राधा और कृष्णा, या कृष्णा अनेक बहाने से राधा रानी के पास जाते थे। इनफैक्ट राधा रानी की जो विवाह हुआ अभिमन्यु से, तो वो अभिमन्यु भी कृष्णा के ही अवतार हैं, क्योंकि उनके माता पिता ने उनका विवाह किया था जावट में, जो जटिला कुटिला, बहुत फेमस है वो लोग, उनकी सास का नाम था जटिला। तो वो जो थी वो अभिमन्यु और कोई नहीं, कृष्ण ही थे। और कई बार कृष्ण जो है अभिमन्यु का रूप बदल करके जो है वो अंदर घुसाते थे, राधा रानी से लीला करते थे। तो ये ऐसे राधा कृष्ण की लीला जो है अनेक स्थानों पर होती है, वृंदावन आज भी होती है, आज भी राधा कृष्ण की नित्य लीला होती है। और वो लीलाओं को हम जैसे लोगों के लिए देखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आज भी जो लोग नित्य सिद्ध परिकर लोग होते हैं भगवान के, जो लोग बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, वो लोग इन लीलाओं को देखते हैं। आज भी ये चीज़ पॉसिबल है। राधा रानी का प्रेम इतना आगाढ़ है कृष्ण के लिए कि कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या प्रेम आस्वादन करती है राधा रानी, इतना प्रेम कैसे आस्वादन कर सकती है मेरे साथ। और उस प्रेम को चखने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कुछ नहीं, राधा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य।
स्वयं कृष्णा ही आते हैं राधा रानी के भाव को लेकर के, क्योंकि भगवान कृष्ण एक बार सोचते हैं कि अरे ये राधा रानी का बहुत अच्छा है भाई, ये तो मुझसे ज़्यादा प्लेजर ले रही है, मेरे में ऐसा क्या गुण है, मेरे में ऐसा क्या गुण है कि राधा रानी जो है इतना मुझसे, मेरे साथ इतना रह करके इतना आनंद प्रदान उसको मिल रहा है, इतना वो प्लेजर ले रही है, तो मुझे भी वो प्लेजर चाहिए, मुझे भी वो आनंद चाहिए। तो बोले कि मैं आनंद कैसे लूँगा, जब मैं इसका भाव को अपने अंदर स्वीकार करूँगा। तो वही भाव लेकर के चैतन्य महाप्रभु जो है आते हैं, कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं, और जो महाप्रभु ने लीला दिखाई है राधा रानी के भाव में, वो न भूतो न भविष्यति। कविराज गोस्वामी लिखते हैं जो लीला चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती पर प्रकट की है वो आने वाले इटर्नली कोई और प्रकट नहीं कर सकता, इवन वेद व्यास भी उसको मेंशन नहीं कर सकते। ऐसी लीला महाप्रभु ने विरह की और प्रेम का ऐसा लीला चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट करके दिखाई है कृष्ण के विरह में, विप्रलंब भाव में। तो इसलिए अगर हमें राधा कृष्ण के प्रेम को समझना है तो पहले हमें चैतन्य महाप्रभु को समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु क्या मूड लेकर के आ रहे हैं। तो आप देखोगे राधा रानी के जो बरसाना जो धाम है वहाँ पर 4 गढ़ हैं, मानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़, ऋगदानगढ़, ऐसे जो 4 ब्रह्मा जी के सिर हैं वो है ना। तो वहाँ पर भी अनेक राधा कृष्ण लीलाएँ होती है। खासकर मानगढ़ में जो है राधा रानी रूठ जाती है कई बार कृष्ण से जा करके, और कृष्ण जो है राधा रानी को मनाने के लिए कोई भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। तो एक बार जयदेव गोस्वामी जो बड़े महान, जिन्होंने दस्ता सूत्र लिखा है, वो बड़े महान कवि जो है, वो एक बार गीत गोविंद करके एक शास्त्र लिख रहे थे, एक किताब लिख रहे थे। तो वो राधा कृष्ण लीला लिख रहे थे। तो राधा कृष्ण लीला लिखते लिखते क्या हो गया, उन्होंने देखा, क्योंकि ये लोग जब लीला लिखते हैं तो ये लोग उसी लीला को अपने मन में, उनके दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है उनके मन में, और वो लिखते हैं। फिर तो लिख रहे थे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरण को अपने सिर पर रख रहे हैं। कृष्ण राधा रानी के चरण, एक फ़ोटो भी है, आप देखोगे बरसाना में जाओगे तो खास कर लोग, ये फ़ोटो बहुत बिकती है, राधा रानी के चरण को कृष्ण में सिर पर रख रहे हैं। तो जयदेव गोस्वामी को ये अच्छा नहीं लगा, ये संभव नहीं है। अरे कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो सभी तीनों लोगों के ईश्वर है, परमेश्वर है, परम पिता है, वो राधा रानी के चरण उनके सिर पर कैसे रखा सकता है, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर अपनी कलम को रख दिया, और पद्मावती उनकी पत्नी का नाम था, और बोले पद्मावती मैं स्नान करने जा रहा हूँ। उनका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, वो बोले मैं स्नान करके आ रहा हूँ, नदी में स्नान कर चले गए। तो जब नदी में स्नान कर चले गए तो कृष्ण स्वयं जयदेव गोस्वामी बन के आ गए। कृष्ण, ये लीला हुई थी इधर, आप जब पुरी जाएंगे ना, पुरी में आप अलालनाथ जब जाते हैं, जगन्नाथपुर से अलालनाथ, उसी के वहीं पर, उसी के आसपास एक जगह है, वहीं पर ये लीला हुई थी। तो कृष्ण जो है जयदेव गोस्वामी बन के आते हैं, और पद्मावती पूछती है अरे आप आ गए बहुत जल्दी। तो बोले हाँ मेरा हो स्नान और सब हो गया, अभी मुझे लिखना है। तुरंत आए और कलम लेकर के लिखने लगे, और उन्होंने स्वयं कृष्ण ने वो लाइन को कंप्लीट किया। मुझे वो श्लोक याद नहीं, लेकिन उन्होंने वो कंप्लीट किया वो लाइन को कि यस मैं राधा रानी के चरण को अपने सिर पर रखता हूँ। लाइन कंप्लीट किया, और पद्मावती ने उनको भोजन बनाया था, उन्होंने भोजन खाया, और फिर पद्मावती भी अपना भोजन लेकर के चली गई। फिर ये असली जयदेव गोस्वामी आते हैं। असली जयदेव गोस्वामी आए तो ये देखे कि पद्मावती खाना खा रही है, भोजन कर रही है। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य को दे, बोले पद्मावती अरे आज तक तूने कभी भी मुझसे पहले भोजन नहीं लिया, आज तू कैसे मुझसे पहले भोजन खा रही है। तो बोले क्या मजाक कर रहे हो आप, अभी अभी तो आप भरपेट खाना खाए हो, प्रसाद लेके गए हो, अभी तो आप। बोले क्या बात कर रही है। बोले हाँ आपने लिखा भी है, देखो। जब जयदेव गोस्वामी जा करके वो देखे, एक तो भगवान की हैंडराइटिंग क्या होगी आप सोचिए, उनका तो कर्सिव हैंडराइटिंग है, जो भी फर्स्ट आते, हमेशा राइटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आते होंगे भगवान, इतना सुंदर लिखते होंगे। वो तो हैंडराइटिंग देखा और उन्हें वो श्लोक देखा, अरे बाप रे, जयदेव गोस्वामी पूरा आँख में आंसू भराए और वो पद्मावती को प्रणाम करने लगे। बोले पद्मावती तू कितनी भाग्यशाली है, अरे मैं इतने दिनों से मतलब भगवान की उपासना कर रहा हूँ, लेकिन तू जो है भगवान साक्षात आकर के तेरे हाथों से खाना खाए हैं और तू उनका महाप्रसाद खा रही है, तू कितनी भाग्यशाली है पद्मावती। तो स्वयं भगवान आकर के लिख के गए कि मैं राधा रानी के चरण को अपने सिर पर रखता हूँ। तो आप सोचिए राधा रानी का क्या स्थान होगा, है ना। तो इसीलिए जब हम
राधा कृष्ण को वर्शिप करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जितने भी इस्कॉन के मंदिर बनाए हैं वहाँ पर हमेशा राधा और कृष्ण को साथ में रखा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि राधा और कृष्ण की उपासना करना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत नियम लगते हैं। इसलिए घरों में राधा कृष्ण विग्रह रखने के लिए प्रभुपाद जी ने अनुमति नहीं दी थी। वो कहते थे कि आप गौर निताई को विग्रह रखो या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखो, क्योंकि राधा कृष्ण का बहुत इंटीमेट वर्शिप होता है, उसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं, है ना। तो राधा कृष्ण की लीला जो है वो अनंत अपार है, और बड़े बड़े गोस्वामी जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग सब लिखते हैं। राधा रानी की और अनेक लीला हैं। एक बार जब रूप गोस्वामी जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव के आचार्य, वो सनातन गोस्वामी का जन्मदिन था और रूप गोस्वामी ने सोचा कि क्या दूँ मेरे बड़े भाई को, उनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, और वो 13 कदम में, जो आज आप नंदगांव जाते हो तो उसी के पास में 13 कदम है, वहाँ पर बैठ के वो किताब लिखते थे। और वो तो फ़कीर, उनको तो क्या कुछ उनके पास है ही नहीं, वो एकदम वो तो भिक्षा मांग खाने वाले हैं। बोले लेकिन आज मेरे भाई का जन्मदिन है और आज मुझे कुछ तो उनको देना है, कुछ तो उनके लिए बनाता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं खीर बनाऊँगा। तो अभी बोले खीर तो बनाऊँगा, लेकिन कौन बनाएगा खीर, मेरे पास दूध नहीं, कुछ चावल नहीं, कुछ चीनी नहीं, कुछ नहीं। तो सोच ही रहे थे कि एक कन्या, छोटी सी बालिका, एक कन्या आती है और वो बोलती है बाबा ये लो, मेरी माँ ने जो है ये दूध, चावल और ये चीनी भेजा है, इससे तुम खीर बना लो, ठीक है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं अरे अभी तुम्हारी माँ ने भेजा है लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो बोली ठीक है मैं ही बना देती हूँ। तो वही वो लकड़ी भी लाती है, जलाती है और वो खीर बनाती है। वो दूध, चावल और चीनी से खीर बनाती है और बोलती है ये अपने भाई को आप खिला देना भाई को, अपने आपका उनका जन्मदिन है। तो रूप गोस्वामी बोलते ठीक है। सनातन गोस्वामी आते हैं और रूप गोस्वामी वो खीर परोसते हैं सनातन गोस्वामी को, और जब वो खीर खाते सनातन गोस्वामी, अरे बाप रे, उनको ब्रह्मानंद का सुख आता है। बोलता है किसने बनाया ये खीर? बोला पता नहीं, एक बालिका आई थी और उसने लाया। बोले अरे ये तो स्वयं राधा रानी ने आके बनाया है। बोले ये तो इतना टेस्टी था वो खीर। बोले ये इस दुनिया का नहीं है खीर, ये आध्यात्मिक जगत से जो है स्वयं राधा रानी ला के इसको बनाई है खीर को। तो रूप गोस्वामी पूरा आंखों में आंसू आ गए। बोले देखो आज मेरी ये इच्छा थी और राधा रानी ने आकर के स्वयं खीर बनाई है, सोचो आपके लिए। तो कितने महान भक्त होंगे वो लोग। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो जप कर रहे थे, एक तालाब के तट पर एक जप कर रहे थे बैठ करके। तो बड़ी धूप लग रही थी उनको, तो धूप के कारण उनका जप जो है, हरिनाम जो है डिस्टर्ब हो रहा था। तो राधा रानी आकर के अपने आंचल से उनको छाँव दे रही थी, अपने आंचल जो है उनके ऊपर ऐसे फैला करके और उनको छाँव देने लगी। तो सनातन गोस्वामी ने देख लिया और उन्होंने जाकर उनको बहुत डांटा। बोला अरे हम राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए कि उनसे सेवा लेने के लिए? बोले तुम ऐसा जप कर रहे हो कि स्वयं राधा रानी आकर के तुमको छाँव दे रही है। तो वो बहुत लेमेंट के बोले अरे मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि मैं राधा रानी से सेवा ले रहा हूँ। तो देखिए राधा रानी जो है वो दूसरे भक्तों की सेवा देख करके बहुत खुश होती है। इसीलिए जब हम जो भी हम सेवा करते हैं भगवान के लिए, हमारा उद्देश्य हम राधा रानी को खुश करें। अगर आपने राधा रानी को खुश कर लिया तो आप कृष्ण को 100% वो जो है आपसे संतुष्ट हो जाएंगे, 100%, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए हम लोगों को जब हम सेवा करते हैं तो हमें राधा रानी से ये प्रार्थना करना चाहिए, हे राधे हमें ऐसी शक्ति दो कि हम भगवान की बहुत सुंदर सेवा करें। जिस प्रकार आप सेवा करती हो, जिस प्रकार आप भगवान को आनंद प्रदान करती हो, हम भी अपनी सेवा से भगवान को आनंद प्रदान करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो यहाँ पर हरे जो है वो श्रीमती राधा रानी को संबोधित किया जा रहा है। तो हे राधे, हे कृष्णा, आप हमें अपनी सेवा, भक्ति में सेवा में लगाइए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का जो अर्थ है वो यही है कि हम श्रीमती राधा रानी से और कृष्णा से आग्रह कर रहे हैं, हे राधे, हे कृष्णा, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। और वो सेवा में हम जब भगवान लगाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सफल बनता है। तो कृष्ण और भी अनेक लीलाएं हैं, जैसे राधा कुंड का प्राकट्य। तो राधा रानी कृष्ण से इतना ज़्यादा उनका प्रेम था कि एक बार राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए थे तो उनके सामने एक ऐसी भंवरा आया था। तो अभी वहाँ पर एक मधुमंगल नाम का जो है एक
गोप है वो आकर के उस भौरे को हटा दिया, तो उसने क्या कहा कि मधु चला गया। अभी कृष्ण का नाम मधुसूदन है, तो राधा रानी जो है वो ये सोच रही है कि मधुसूदन चले गए, कृष्ण चले गए। अभी कृष्ण बगल में बैठे हुए, वो बेहोश हो जाती है वहीं पर, धाड़ से गिर जाती। जैसे उसने कहा कि मधु चला गए, ये इधर से धड़ से गिर जाती है नीचे। तो इतना प्रेम है कि एक सेकंड का भी विरह जो है वो बर्दाश्त नहीं होता उनसे, इतना ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम है। तो वही श्रीमती राधा रानी जो है, ये जो हम प्रेम एक्सपीरियंस करते हैं भगवान के प्रति, जो हम थोड़ी बहुत भी हम जो भगवान के प्रति हमें अट्रैक्शन आता है या कोई हमें नरिशमेंट मिलता है भक्ति में, वो श्रीमती राधा रानी से आता है। तो इसीलिए ये राधाष्टमी आ रही है, ये हमारी इंटरनल ग्रोथ के लिए, भक्ति के लिए। यहाँ हमें और अच्छी साधना करनी चाहिए, अच्छे से महामंत्र जप करना चाहिए और श्रीमती राधा रानी से जो है प्रार्थना करना चाहिए, हे राधे हम लोग को कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें बुद्धि दीजिए, हमें शक्ति दीजिए, हमें वो भाव दीजिए भगवान की सेवा करने के लिए। क्योंकि अगर राधा रानी की कृपा हो गई तो आप देखोगे हमारी भक्ति बहुत स्विफ्टली आगे बढ़ेगी। इसलिए वृंदावन में हर कोई राधे राधे कहता है, क्योंकि वो राधा रानी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि और कोई भी व्यक्ति वृंदावन नहीं जा सकता राधा रानी की कृपा के बिना। आप चाहे टिकट बनवा के देख लो, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं घुस सकता, क्योंकि वहाँ वो ठाकुरानी है, वही वहाँ की मेन परमिशन गिवर है। अगर उनके कृपा से ही कोई व्यक्ति वृंदावन जा सकता है। अगर आप चले भी गए तो आपको धाम वह रिवील नहीं होगा जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी। तो इसीलिए अगर आप वृंदावन जाते हैं तो और बरसाने जाने का मौका मिलता है तो जाके देखिए लाली लाल जी का मंदिर। और वहाँ एक बार मुझे याद है जब हम लोग पहली बार गए थे वृंदावन और बरसाना में गए थे, तो हम लोग जिस आश्रम में रुके थे वहाँ पर एक राधा रानी का बहुत बड़ा पिक्चर रखा हुआ था और सामने से मंदिर दिख रहा था, वो श्री जी का मंदिर दिख रहा था। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, मतलब मैं भक्ति में 1-2 साल ऐसा हुआ, लेकिन मुझे एक ऐसा फीलिंग आया मन में, मुझे लगा ये तो मेरा घर है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, जस्ट मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़। ऐसा इतना इंटेंस फील हुआ था उस दिन मेरे को कि मतलब हम लोग कहाँ हैं, ये कोई दिव्य स्थान में हम लोग हैं। तो उस दिन के बाद से मतलब हम हर साल वृंदावन जाते हैं और वो अलग ही एक फीलिंग है। वृंदावन एक अलग ही स्थान है, वो इस दुनिया में है ही नहीं एक्चुअली, अलग है। आप कोई भक्त से पूछ लो जो जाते हैं वृंदावन, वो अलग ही स्थान है। क्यों? श्रीमती राधा रानी की वजह से, क्योंकि राधा रानी का जो प्रेम भाव है वहाँ ओत प्रोत है हर जगह। और राधा रानी के प्रेम भाव से ही इंस्पायर होकर के कृष्णा कर्ण कर्ण में बस जाते हैं वृंदावन के। इसलिए वृंदावन पादम एकम न गच्छति, कृष्णा वृंदावन को छोड़ के एक पद भी जा नहीं सकते कई बार, क्योंकि राधा रानी का प्रेम उनको बांध के रखा हुआ है वहाँ पर। तो इसीलिए कहने को बहुत कुछ कह सकते राधा रानी के बारे में, बट समय हो चुका है। तो आप सबसे निवेदन है कि राधाष्टमी को अपना बहुत यादगार बनाएं। ऑफकोर्स आप लोग मंदिर जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे और आप लोग जो है, हाँ लेकिन एक बात और याद रखिए, राधा रानी कोई हमारे ऐसे कोई चीप चीज़ नहीं है कि हम उनको ऐसे ही। कई लोग जो हैं अभी बाहर के मेटलिस्ट लोग भी, माने भौतिकवादी लोग होते हैं, वो राधा रानी पर अलग अलग सॉन्ग बना करके गाते हैं, डिस्को डांस करते हैं। ये सब अपराध है। तो जब तक हम उस लेवल पे नहीं है तब तक हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इवन राधे 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 भी कहना हमारे मुख से शोभा नहीं था, प्रभुपाद जी इसको अप्रूव नहीं कहते। हम लोग के लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही सही है, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है कि हम राधा रानी को उपासना कर सके अभी। तो इसीलिए कोई एक साधारण बालिका समझ करके, स्त्री समझ करके ये एक व्यंग्यात्मक रूप से वर्शिप करना या उनका आनंद लेना यह सही नहीं है हम लोगों के लिए। इसलिए बहुत ही आदरपूर्वक, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण का वर्शिप मतलब लक्ष्मी नारायण की पूजा है एक्चुअली में वो, तो हमें लक्ष्मी नारायण के रूप में देखना चाहिए जब हम राधा कृष्ण के दर्शन लेते हैं, क्योंकि हम क्वालिफाइड ही नहीं है राधा कृष्ण को देखने के लिए। तो लक्ष्मी नारायण के रूप में उनका वर्शिप करेंगे, तब हम जो है धीरे धीरे, जब हम एलिवेट होंगे धीरे धीरे भक्ति में, तब हम समझ पाएंगे राधा रानी कौन है। और जब हमें समझ में आएगा तब हमारे मन में उनके प्रति बहुत आदर आएगा और बहुत सम्मान आएगा, क्योंकि वो कृष्ण की सबसे प्रियतमा सखी है, मतलब प्रियतमा गोपी है, सबसे प्रियतमा है वो। तो इसलिए उनको बहुत सम्मान से और केयरफुली डील करना चाहिए ना। नहीं तो कई लोग जो है बाहर में वो राधे 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 करते करते जो है कोई भी सॉन्ग बना देता है, कोई भी कुछ खाली आनंद लेने के लिए मस्ती मजाक करते हैं। ये सही नहीं है, ये अपराध है उनके प्रति। तो ये थोड़ा सावधानी रखें और निर्देशन में गुरु और अपने वरिष्ठ भक्तों के निर्देशन में ही हम राधा रानी को अप्रोच करें तो अच्छा है। डायरेक्ट अप्रोच करने का प्रयास करेंगे तो शायद हमसे गड़बड़ी हो जाएगी।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट्स है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।